सुंदरवन जंगल में चूड़ी बेचने वाला कौवा रहा करता था। उसका नाम कालू कौवा था। जंगल की सभी चिड़िया उसी के पास से ही चूड़ी खरीदा करती थी। कालू कौवा रोज चूड़ियाँ लेकर उसे बेचने के लिए निकल जाता था। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी, आपका चूड़ी वाला आया है। आओ आओ जल्दी से चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी है। आओ टूनी चिड़िया, देखो ये रंग बिरंगी चूड़िया तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी लगेगी। हाँ कालू कौवे, ये वाकई चूड़िया बहुत ही अच्छी है। सुनो कौवे, ये चूड़िया मुझे दे दो। ये लो टूनी चिड़िया, तुम्हारी चूड़ी। टूनी चिड़िया चूड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी सुंदरी कबूतरी वहाँ पर आती है। सुंदरी कबूतरी, तुम कौन से रंग की चूड़ी लोगी? अरे ये हरी और गुलाबी रंग की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है, इसे ही दे दो। इसे ही पहनकर मैं अपनी सहेली की शादी में जाऊंगी। हाँ सुंदरी कबूतरी, ये लो तुम्हारी पसंद की चूड़ियाँ। अरे आओ आओ बबली चिड़िया, बताओ तुम कौन सी चूड़ी लोगी? नहीं कालू कौवे, आज मेरा मन नहीं है चूड़ी खरीदने में। क्या हुआ बबली चिड़िया, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई बात नहीं है कालू कौवे, बस आज मेरा मन नहीं है। ये कहकर बबली चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब कालू कौवा सुंदरी कबूतरी से पूछता है, सुंदरी कबूतरी, आज बबली चिड़िया को क्या हुआ है? ये मेरी चूड़िया लिए बगैर मानती नहीं थी, पर बेचारी आज बहुत ही उदास लग रही है। अरे क्या बताऊँ कालू कौवे, कल रात इसके पति ने इसकी बहुत पिटाई की है, इसीलिए आज ये इतनी उदास है। अच्छा सुंदरी कबूतरी, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। तब कालू कौवा अपनी चूड़ियाँ लेकर आगे चला जाता है। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, लाल हरी नीली पीली चूड़िया। तभी वहाँ पर सुमित्रा कौवी आती है और कालू कौवे को आवाज लगाती है, अरे ओ चूड़ी वाले, जरा यहाँ आना। अभी आया सुमित्रा कौवी। तब कालू कौवा सुमित्रा कौवी के पास जाता है। ये लो सुमित्रा कौवी, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, बताओ इनमें से तुम्हें कौन सी चाहिए? चल हट, मुझे तेरी चूड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे से इस जंगल की चटपटी खबर सुनना है। बता तू आज कौन सी खबर लाया है? अरे क्या बताओ सुमित्रा कौवी, बबली चिड़िया के पति ने उसकी पूरी रात सुताई की है, जिसके कारण वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही है। अरे ऐसी बात है क्या? कालू कौवे, मैं अभी उससे मिलने जा रही हूँ। अरे क्या करोगी सुमित्रा कौवी वहाँ जाकर? बबली चिड़िया किसी से सीधी मुंह बात तक नहीं करती है। सुमित्रा कौवी, छोड़ो ना बबली चिड़िया की बातें, ये लो मेरी चूड़ियाँ, तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगी, बहुत सस्ते में भी लगा दूंगा। अरे वाह कालू कौवे, तू तो अपनी चूड़ी बेचने में काफी माहिर है। तू अपने बातों में फंसाकर मुझसे अपनी चूड़ियाँ खरीदवाना चाहता है, तो ठीक है, ला ये वाली चूड़ी दे दे, अब मैं चूड़ी खरीद ही लेती हूँ। ये लो सुमित्रा कौवी, और जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे आज जल्दी घर जाना है, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होंगी। तब कालू कौवा अपनी चूड़ियाँ लेकर अपने घर आता है। बाप रे, ये चूड़ियों का काम बहुत मेहनत का है। चिड़िया को समझाते समझाते मैं थक ही जाता हूँ, तब जाकर मैं चूड़िया बेच पाता हूँ। अरे तुम अब हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, जल्दी से खाना खा लो और आराम करो। तब वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और वो दोनों इसी तरह से अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने अंडों की अच्छे से देखरेख कर रही थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उन अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे। तब वहाँ पर कालू कौवा आता है। अरे आओ आओ कालू कौवे, बताओ सब ठीक तो है ना? नहीं टूनी चिड़िया, कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ कालू कौवे? अब तुम्हें क्या बताऊं टूनी चिड़िया, हमारे जंगल में खूंखार बिल्ली का बहुत बड़ा आतंक छाया हुआ है। वो जंगल के सभी जन्मे चूचे को मार रही है और उनका शिकार कर रही है। कल ही उसने मेरे बच्चे को मार दिया और उसका शिकार कर गई। ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरे भी अंडों में से चूचे निकलने वाले हैं। अगर मेरे चूचे भी उस खूंखार बिल्ली खा गई तो? नहीं टूनी चिड़िया, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। तब कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी चिड़िया 2 बच्चे को जन्म देती है। तब एक दिन वो खूंखार बिल्ली टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आती है। अरे ये जंगल कितना अच्छा है, यहाँ तो हर रोज मुझे नया नया शिकार करने को मिल रहा है। मैं हर रोज नया मांस खा रही हूँ। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसी जंगल में अपना घर बसा लूं। इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने जाती है। तब वो खूंखार बिल्ली टूनी चिड़िया के घोंसले में आती है। अरे ये क्या, ये कितने सुंदर और कोमल चूचे हैं, इन्हें खाकर तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मन करता है इन्हें मैं अभी और इसी वक्त खा लूं। तब वहाँ पर कालू कौवा आता है। तू यहाँ भी आ गई खूंखार बिल्ली, और कितने चूचे की जान लेगी तू? तूने तो मेरे बच्चे को मार दिया, पर मैं तुम्हें अब किसी और की बच्चे को मारने नहीं दूंगा। चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है कालू कौवे,
मैं अभी इस वक्त चली जाती हूँ, पर मैं जल्द ही वापस लौटूंगी और तब मैं इनका शिकार जरूर करूँगी। तब वो खूंखार बिल्ली वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ पर टूनी चिड़िया वापस आती है। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? तब वहाँ पर कालू कौवा आता है और टूनी चिड़िया को सब बताता है। कालू कौवे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं अब अपने बच्चे को यहाँ पर नहीं रख सकती, नहीं तो वो शिकारी बिल्ली मेरे बच्चे को खा जाएगी। नहीं टूनी चिड़िया, तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना। देखो अब मैं उस खूंखार बिल्ली को कैसे मजे चकाता हूँ। तब दूसरे दिन वो बिल्ली वहाँ पर और आती है। तब टूनी चिड़िया के बच्चे अकेले ही होते हैं। तब वो बिल्ली टूनी चिड़िया के एक बच्चे को उठाकर लेकर चली जाती है, पर टूनी चिड़िया और कालू कौवे कुछ नहीं कर पाते। तब कालू कौवा उस बिल्ली को मजा चखाने का प्लान बनाता है और वो टूनी चिड़िया को अपना प्लान बताता है। तब वो अपने घोंसले में कुछ खून के बूंदे छिड़क देते हैं। तब वो खून को सुनकर वो शिकारी बिल्ली वहाँ पर शिकार करने आती है। तब मौका देकर कालू कौवा उसे डंडे से मारता है। तब वो घोंसले के नीचे गिर जाती है और वो एक गड्ढे के अंदर घुस जाती है। तब टूनी चिड़िया उस खूंखार शिकारी बिल्ली को जला देती है और फिर इस तरह से कालू कौवा और टूनी चिड़िया उस खूंखार शिकारी बिल्ली का आतंक अपने जंगल से खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुंदरवन जंगल में दो माँ बेटी रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया सुमित्रा कौवी के यहाँ काम करती थी। एक दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी से कहती है, टूनी बेटा, तू जा और मेरे लिए जल्दी से थोड़ा कुछ खाने के लिए लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज सेठानी ने मुझे जल्दी बुलाया है। पर माँ, मैंने तो अब तक कुछ बनाया नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, रहने दे, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। तब टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। तब टूनी चिड़िया को बहुत दुख होता है। तब वो जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है और वो टुनटुनी चिड़िया को टिफिन देकर आने की सोचती है और वो टिफिन लेकर सेठानी के यहाँ जाती है। माँ, आप कहाँ हो? मैं आपके लिए टिफिन लेकर आई हूँ, लो कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी थी ना? अरे तुम्हारी माँ मेरी माँ के साथ बाजार गई है, लाओ ये टिफिन मैं तुम्हारी माँ को दे दूंगा। पर आप है कौन? अरे मैं तुम्हारी माँ की सेठानी का बेटा हूँ, बंटी कबूतर, और तुम टुनटुनी आंटी की बेटी हो ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, तुम कितनी सुंदर हो। तब टूनी टिफिन देकर वहाँ से चली जाती है। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को देखने के बाद वो टूनी के बारे में ही सोचने लगता है। टूनी चिड़िया कितनी सुंदर है ना, मैं तो इसी से शादी करूँगा। तब वो अपनी माँ से जाकर बात करता है। माँ, मैं टुनटुनी आंटी की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, तुझे समझ भी आ रहा है कि तू क्या कह रहा है? हाँ माँ, मैं ये बात पूरे होश में कह रहा हूँ। बेटा, तुझे पूरे शहर में वो नौकरानी की ही बेटी मिली थी तुझे शादी करने के लिए। माँ, इसमें नौकरानी की क्या बात है, वो भी तो एक इंसान है। माँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तब बंटी के समझाने पर उसकी माँ सुमित्रा कौवी उसकी शादी टूनी से करवाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो टुनटुनी के घर जाकर टूनी का हाथ शादी के लिए मांगती है और फिर वो सभी बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया की शादी करा देते हैं। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।